हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इवनिंग स्टार अगर बनता है तो यहां पे हम कैसे पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमको यहां पे पुट ऑप्शन बाय करनी थी और हम यहां पे ऑप्शंस के ऊपर स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे। ये जो है कंटिन्यूएशन पार्ट आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो पार्ट 2 ऑफ हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस विद मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका रिकैप दे देता हूँ। तेजी के लिए वैसे काम करते हैं, मध्य के लिए आज मैं सिखाऊंगा कैसे काम करना है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इसको अज्यूम करना इट इज अ रेड कैंडल। बोले हाँ, बीच में यहाँ पे आएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल। डोजी बन सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डोजी बन सकता है, हैमर बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, ऐसे कई सारे पैटर्न वो बीच में ले सकता है। तो इस वाले कैंडल पे अपने को बहुत सारे पैटर्न्स आ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं बुलिश कैंडल। अजम्पशन क्या होता है हमारा कि हमारे पास क्या होता है, पहले से प्री डिसाइड लिस्ट होती है जो स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं, उसको हम एक दिन पहले छांटते हैं जिसमें ऐसा ऐसा पैटर्न बना होता है, उसको उठाते हैं और उठा करके किस पे लेके जाते हैं, एक्शन वाली पे लेके जाते हैं। अब जब हम उसको एक्शन वाली पर लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर सपोज हमने 50 स्टॉक देखे तो 5 जो है वो एक्शन में आ गए। अब इन 5 को हमको 9 बजे से लगा के 9-7 के बीच में चेक करना होता है कि वो किस हिसाब से मूव कर रहे हैं, क्या उनका प्री ओपन ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे ही मुझे एक बार 9-7 के बाद पता चल गया कि वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, जो मेरे 5 थे स्टॉक वो कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, एक बार मुझे ये पता चल गया तो मैं उनके ऊपर एक्शन करने को एकदम रेडी बैठा हूं अगर मुझे इनिशियल मूव ऐसा दिखाई देगा तो दिस इज द वे यू बाय ऑप्शन। इसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे जब हम बात करते हैं सेलिंग साइड के लिए। समझ में आया? सेलिंग साइड करनी है और ऑप्शन बाइंग करनी है इवनिंग स्टार पैटर्न बनने से पहले, पर बन जाएगा इस वाले असम्पशन पे। तो इसको समझना शुरू करते हैं। बीच में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, क्या एक्शन होगा, सब कुछ अपन समझने वाले हैं। अभी देखो, मैं आप लोगों को बहुत आराम से बताऊंगा, आराम से सुनिएगा। इवनिंग स्टार होता क्या है, ध्यान से देखना। इवनिंग स्टार का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास होगा एक बढ़िया वाला ग्रीन कैंडल। बोले बहुत अच्छी बात है। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद बीच में यहाँ पे इस वाली जगह पे मुझे ऐसा कैंडल दिखाई दे सकता है। हाँ, और बताओ। अब मैं मिटाते जा रहा हूँ, आप लोग देखते हैं ना, यहाँ पे मैं पूरी थ्योरी एक ही बार में बता दे रहा हूँ। एक कैंडल आपने देख लिया, मैं यहाँ पे साइड में नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ कि कैसा कैसा दिखेगा। बोले एक कैंडल हमारा ऐसा दिख सकता है, क्लियर। बोले अगला आपका ऐसा दिख सकता है, इसको भी नोट डाउन कर दो, ऐसा भी दिख सकता है। और कैसा दिख सकता है, यहाँ पे और की बात कर लेते हैं। बोले यहाँ पे ये ऐसा भी आ सकता है, इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। क्या ये यही कलर रहेगा? नहीं, कलर चेंज होगा भाई, कलर चेंज भी होगा। ये आपको यहाँ पे ऐसा भी दिख सकता है, ध्यान से देखना आप यहाँ पे। बोले ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। ध्यान रखना, इसमें ओपनिंग यहाँ से ऊपर गई थी, इसमें ओपनिंग यहाँ से नीचे आई है। मतलब कि ये सबको पता है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्यों बन रहा है। मतलब यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत बेसिक वाला काम नहीं हो रहा है, सब अपन एडवांस वाला काम कर रहे हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैंडल देख सकते हो, मर्जर ऑफ कैंडल्स देख सकते हो, ऐसा बन सकता है। और उसके बाद फिर जाके फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे बाकी आप फिर ये वाला पैटर्न और उसके बाद ये वाला पैटर्न और लेके चल सकते हो। तो इस हिसाब के यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न बनेंगे और इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये चीज ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन मैटर्स। मतलब कि अगर यहाँ पे एक कैंडल ऐसा आया, सुनना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग बाग ये नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई है, आपने अज्यूम गलत कर लिया। देखो, आपने एक स्टॉक को इस वाली जगह पे देखा। लेट सपोज अपन बात करते हैं ये 12 तारीख थी, ये 13 तारीख है और ये 14 तारीख है। एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं। तो आपने क्या करा, 12 तारीख की रात को स्टॉक्स को देखा, इसको आपने डाला अपने ऑप्शन बाइंग की इसमें एक्शन में। सबको पता है कि एक्शन में कैसे डालना है। अपन ने 2 वॉच लिस्ट बना रखी है। एक वॉच लिस्ट हमारी सारे स्टॉक्स की है जिनमें हम ट्रेड करते हैं, और उसमें जिन जिन पे सेटअप बनता है उनको उठा के एक्शन वाली पे लेके आते हैं और एक्शन पे फिर हम तैयार बैठते हैं। अगले दिन बोले नीचे ओपन हुआ, और नीचे ओपन होने के बाद इंट्राडे में जैसे ही उसने रिएक्ट करना शुरू किया, हमने ट्रेड किया। क्या वैसा मूव आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? बोले नहीं आया। अगर मूव नहीं आया है तो हम उस दिन सेम डे में जो भी प्लस या माइनस है उसको लेके बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया है। बोले ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं अगले दिन भी यानी कि 14 तारीख को भी एक्शन में रखूंगा, कि मुझे पता है कि इसमें ऐसा होना है, क्योंकि मैंने ऐसा सीखा है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैंडल्स भी बन जाती है। तो जिस स्टॉक के ऊपर ऐसा ग्रुप ऑफ कैंडल बन रहा है, जहां पे प्राइस ने ऐसा बढ़िया वाला ग्रीन कैंडल बनाया, एक बार मैं फिर से दोबारा बना के दिखाता हूं। बोले ऐसा बढ़िया वाला ग्रीन कैंडल बनाया, बढ़िया वाला ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर उसके पास एक और ऐसा ग्रीन कैंडल था। फिर उसने क्या करा, एक ऐसा वाला ग्रीन कैंडल और बनाया। बोले साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस सरकेगी नीचे, प्राइस ऊपर हो रही है, चल नहीं पा रही है, फिर ओपन हो रही है, चल नहीं पा रही है।
अगले दिन क्या होता है, ऐसा नीचे खुलता है प्री ओपन में, मुझे समझ में आ जाता है कि ये तो नीचे जाने वाला है, ये बोरी में भराएगा। और अगर ये नीचे जाने वाला है तो बस मेरे को एकदम तैयार बैठना है मेरे ऑप्शन के साथ में इन द वेरी फर्स्ट ओवर। अब मैं कौन सी पी बाय करूंगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क, कि मुझे कितना रिस्क रखना है, कैसे स्टॉप लॉस सेट करूंगा, वो पूरा टेक्निकल सेटअप आ जाता है, वो पूरी अलग थ्योरी आ जाती है। वहां पे हम ऑप्शंस पे चले जाते हैं, ऑप्शन खरीद के ऑप्शन बेच सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे चले जाते हैं। मेरा मानना है कि एक टेक्निकल सेटअप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस बिहाफ पे हम मॉर्निंग स्टार को देख करके लॉन्ग करते हैं और किस बिहाफ पे हम इवनिंग स्टार को देख करके शॉर्ट करते हैं। क्या ये तरीका काम करेगा, इसको चले के चलता हूं मैं आपको बहुत ही बढ़िया जगह पर, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अब अपन चलेंगे चार्ट के ऊपर और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सीधे मैं आता हूँ चार्ट के ऊपर। चार्ट पे आने के बाद मैंने एक स्टॉक लगा रखा है जिसपे मैंने ऐसा हूबहू एक्शन लिया था, तो मैं उस वाले चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ। यहाँ देखो प्राइस कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, हाँ मूव हो रहा है, हाँ बिल्कुल। ये मिला एकदम टॉप पे पैटर्न, क्या मिला एकदम टॉप पे, जो पैटर्न मैंने आपको बताया वही पैटर्न मिला। यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट डे वो नीचे को ओपन हो रहा है, आपको बता रहा है कि ऐसा सिनेरियो बनता है, आपने क्या करना है, बस उसके ऑप्शन के साथ रेडी बैठना है। अब इस वाले एग्जांपल के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेटर रहता, बोले 360 का ऑप्शन बेटर रहता। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे नीचे आन दो, अब देखो यहाँ पे ये प्राइस ऐसे मूव करी, मूव करने के बाद देखो यहाँ पे डोजी बनाई, हम अगले दिन तैयार बैठे, प्री ओपन हुआ, प्री ओपन में पता चला प्राइस ऊपर खुल रही है, आराम से बैठना, नीचे गिरती दिखेगी, वी विल गो एंड बाय द पुट ऑप्शन। नहीं हुआ, नेक्स्ट डे में नीचे गिरती दिखी, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद जाके हमने एक्शन लिया, काम बन गया। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार देखो, आप इतना लंबा वेट करने के बाद भी वो बना सकता है। बोले थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लियर करने के बाद कि इसी स्टॉक पे कितने और पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आ जाओ, इधर देखो पिक्चर परफेक्ट दिखाता हूँ। ये देख लो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डोजी के बाद में जाकर के नीचे की तरफ मोमेंटम, बोले आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो आप इतनी जगह पे देख रहे हो, आपको सेम पैटर्न नजर आ रहा है, दिखाई दे गया। प्राइस खुली नीचे, रेडी बैठना है, प्राइस खुली नीचे, डोजी के बाद नीचे, रेडी बैठना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस जगह पे पुट ऑप्शन बाय करना है उस विषय से मैं बता रहा हूं। अब यहां देखो, दिख रहा है पिक्चर परफेक्ट, बोले हाँ दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमें जो है ऑल इन ऑल वर्किंग करना होता है जब हम बात करते हैं ऑप्शंस को बाय करने का। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो मूव करेगा। तो ध्यान रखना, मेरा मेन फोकस होगा एटीएम पर, ये ड्रास्टिक मूव करने वाला है और इट इज अ वेरी गुड इंट्राडे स्ट्रेटेजी। पोजीशन कैरी नहीं करना है, कैरी का काम नहीं है, हमें एक भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जो भी होगा उसी दिन इंट्राडे में स्टॉक को छाटने के बाद होगा। मेरे पास ग्रुप ऑफ स्टॉक होगा, उस ग्रुप ऑफ स्टॉक में से मैं कोई सा स्टॉक उठाऊंगा और उस स्टॉक को एक्शन में लेके जाऊंगा और उसके बाद में फिर उसके ऊपर मैं एक्शन पे प्लान करूंगा, देखूंगा। नेक्स्ट डे अगर 15 मिनट में ऑप्शन ऐसा मूव कर रहा है, दैट मींस इट इज गुड टू गो, अदरवाइज अवॉइड द ट्रेड। रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, हर समय ट्रेड करना भी नहीं होता है, पर जब मिलेगा तो वी शुड गेट राइट। तो हमें बस सही होना है, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है आप लोगों को समझ में आया होगा, चीज अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।